नमस्कार। जेपीएससी और जेएसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना हिंदी व्याकरण के सवाल ही अक्सर रैंक्ड डिसाइड कर देते हैं। और इस व्याकरण की बिल्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन स्टोन है वो है संज्ञा। तो चलिए आज मिलकर इसी फाउंडेशन को एकदम रॉक सॉलिड बनाते हैं। अच्छा, सच सच बताइएगा, एग्जाम में जब संज्ञा माने नाउन वाले सवाल सामने आते हैं तो थोड़ी टेंशन होती है क्या? अगर जवाब हाँ है तो फिक्र की कोई बात नहीं, आप एकदम सही जगह पर हैं। तो फिर तैयार हैं सब? अगले बस कुछ ही मिनटों में हम संज्ञा के हर एक कॉन्सेप्ट को इतनी आसानी से समझेंगे ना कि ये टॉपिक डर की वजह नहीं बल्कि आपका स्कोरिंग पॉइंट बन जाएगा। चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम जीरो से शुरू करते हैं। आखिर ये संज्ञा है क्या चीज? बहुत सिंपल है, देखिए। कोई भी शब्द जो किसी इंसान, किसी चीज, किसी जगह, किसी पूरी जाति, किसी फीलिंग या किसी सब्सटेंस का नाम बताए, बस वही संज्ञा है। जैसे राम एक इंसान का नाम, किताब एक चीज, रांची एक जगह, बचपन ये एक एहसास है, एक भाव है, और सोना ये एक सब्सटेंस मतलब द्रव्य है। ये सारे के सारे संज्ञा हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है संज्ञा के टाइप्स यानी उसके भेद। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 मेन टाइप्स होते हैं और यकीन मानिए इनको समझना बहुत जरूरी है। तो लिस्ट में हमारा पहला टाइप है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। व्यक्तिवाचक मतलब जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताए। इसे इंग्लिश में हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी स्पेसिफिक, मतलब किसी खास इंसान, जगह या चीज का नाम। ये किसी जनरल चीज के बारे में नहीं बल्कि वन एंड ओनली किसी एक खास चीज के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, राम ये किसी भी लड़के का नाम नहीं है, ये एक खास लड़के का नाम है। रांची एक खास शहर का नाम है और झारखंड एक खास राज्य का नाम। इसी तरह गंगा एक खास नदी का नाम है। तो ये सब क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बात करती है किसी एक खास की। अब आते हैं दूसरे टाइप पर जो ठीक इसका उल्टा है, जातिवाचक संज्ञा। ये किसी एक की नहीं बल्कि पूरी जाति या कह लें कि पूरी कैटेगरी की बात करती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, जहां प्रॉपर नाउन किसी एक स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करता है, वहीं कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा पूरी की पूरी क्लास या ग्रुप के बारे में बताती है। ये किसी एक का नाम नहीं है, ये उस पूरी कैटेगरी का नाम है। एग्जाम्पल से समझिए, जब हम कहते हैं लड़का तो ये दुनिया के किसी भी लड़के के लिए हो सकता है। जब हम कहते हैं शहर तो कोई भी शहर हो सकता है, और जब हम कहते हैं नदी तो कोई भी नदी हो सकती है। हम गंगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम नदी की पूरी जाति, पूरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे टाइप पर। ये थोड़ा अलग है। ये है भाववाचक संज्ञा, और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये शब्द हमें किसी फीलिंग, किसी क्वालिटी, किसी स्टेट या कंडीशन के बारे में बताते हैं। और सबसे जरूरी बात, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। आप इन्हें देख या छू नहीं सकते। जैसे खुशी, दुख, प्यार, बचपन, ईमानदारी। अब खुद से पूछिए, क्या बचपन को छुआ जा सकता है? नहीं। क्या ईमानदारी को देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसीलिए ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञा थी जिसे हम छू नहीं सकते। अब आते हैं एक ऐसी संज्ञा पर जिसे हम देख भी सकते हैं और नाप तौल भी सकते हैं। यह है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सीधा सीधा कनेक्शन है पदार्थों से, यानी सब्सटेंसेस से। इसे पहचानना तो सबसे आसान है। सीधी सी बात है, कोई भी सब्सटेंस जिसे मेजर किया जा सके या वे किया जा सके, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे सोना तोलते हैं ना, पानी, दूध, इन्हें हम मापते हैं। चावल, तेल, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब क्या हुए? द्रव्यवाचक संज्ञा। और अब हमारी लिस्ट का आखिरी और 5वां टाइप, समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ग्रुप या कलेक्शन की बात करता है। मतलब जब कोई एक अकेला शब्द किसी एक इंसान या चीज के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप के लिए इस्तेमाल हो तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेना
जब हम सेना कहते हैं तो हमारा मतलब किसी एक सैनिक से नहीं होता, बल्कि सैनिकों के पूरे ग्रुप से होता है। इसी तरह भीड़, भीड़ में कई लोग होते हैं। झुंड, झुंड में कई जानवर होते हैं। तो ये शब्द सेना, भीड़, झुंड, यही है समूहवाचक संज्ञा। चलिए, अब तक जो भी समझा उसे फटाफट टेस्ट करते हैं। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं। पहला सवाल, ईमानदारी शब्द कौन सी संज्ञा है? सोचिए जरा। इसे छू सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हुआ? एक भाव, यानी भाववाचक संज्ञा। परफेक्ट। अच्छा, एक और, सेना शब्द कौन सी संज्ञा है? याद कीजिए, अभी अभी हमने क्या बात की थी? सेना मतलब सैनिकों का समूह, तो ये हो गई समूहवाचक संज्ञा। एकदम सही। और अब इन सबको एक साथ रिवाइज करने के लिए ये रही एक स्पेशल एग्जाम चीट शीट। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। देखिए, बचपन एक भाव है तो हो गया भाववाचक। झारखंड एक खास राज्य तो व्यक्तिवाचक। लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है तो ये पूरी जाति बता रहा है, इसलिए जातिवाचक। सोना एक पदार्थ है जिसे तौल सकते हैं तो द्रव्यवाचक। और सेना एक समूह है तो समूहवाचक। देखिए, इस एक टेबल से पांचों के पांचों टाइप्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो ये था संज्ञा का पूरा पोस्टमार्टम। उम्मीद है कि अब इस टॉपिक को लेकर कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया होगा। अच्छा, अब अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए? सर्वनाम या फिर विशेषण? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक